मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है। ऐसी बात होगी तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बोलते रहते हैं कुछ से कुछ, वैसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 4 विधायक से ही सरकार चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने सीधे तौर पर जीतन राम मांझी को नसीहत दे दी है कि जीतन राम मांझी की उम्र हो गई है और अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर नीरज बबलू ने कहा था कि बिहार सरकार में उनके बेटे हैं, मंत्री है, अब उनको कार्यभार उनको दे देना चाहिए और उन्हें राम नाम जपना चाहिए। जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार विवादों में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर, इस बार नीरज बबलू जो कि बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर जीतन राम मांझी को नसीहत दे दी है कि जीतन राम मांझी अब पॉलिटिक्स से संन्यास ले ले। इस मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी पर, सुनिए आप। के बारे में मैं स्पष्ट कर दिया हूं, मांझी जी हमारे एनडीए के नेता हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन उन पर उम्र का असर हो गया है, तो उम्र के हिसाब से वो आराम करे तो ज़्यादा बेहतर है। पूरा कार्यभार अपने बेटे को दे, बेटा मंत्री है, सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आराम करना चाहिए। और अंतिम में तो लोग राम नाम ही करते हैं, तो राम नाम करने का उनका उम्र आ गया, समय आ गया, वो राम नाम जपें। जो राम को नहीं मानते हिंदू में, हमको लगता है कि उन्हें नर्क में जाना पड़ता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। जी को आराम ले लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मांझी जी को आराम करना चाहिए। उनका उम्र हो गया, रिटायरमेंट का एज आ गया है, उनको आराम करना चाहिए। बेटा मंत्री है, बेटा सरकार चला रही है, बेटा को आशीर्वाद दे और मजबूती दे, उनको आगे बढ़ाएं। अभी तो वो यूपी में हाथ को मार रहे हैं। ठीक है, जहां हाथ पर मारना है मारे, लेकिन बेटा करे तो अच्छी बात है। उनका उम्र हो गया, उनको आराम करना चाहिए। मांझी जी ने कहा है कि मीडिया टीआरपी के लिए उन पर खबरें चलाती है, लेकिन मांझी अब मीडिया का टीआरपी है कि किनका टीआरपी है, तो समझने वाली बात है। हैसियत तक वो कह रहे हैं कि हैसियत में रहे। ठीक है, अरे छोटी मुंह बड़ी बात क्या करेंगे, बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब बाकी रिजवान जी का हैसियत तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कहाँ से गए हैं, क्या कर रहे हैं। बयान दिया था कि मांझी जी को आराम करने की जरूरत है, जिसके बाद से जो है हम प्रवक्ता ने जो है बयान जारी किया है। कहा कि अगर मांझी जी अपने 4 विधायक वापस ले लेंगे तो उनको सारा ऐशो आराम का जो है पता चल जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पर आकर राम राम करेंगे। आप देखिए, रिजवान जी हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और आप ही लोग के बीच से गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बोलते रहते हैं कुछ से कुछ, वैसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 4 विधायक से ही सरकार चल रही है। सरकार सभी के समर्थन से चलती है, पूरा एनडीए गवर्नमेंट हम लोग का इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है। ऐसी बात होगी तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला, उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए, ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा, राम ही उनका बेड़ा पार लगाएगा। तो आपने सुना जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने दानिश रिजवान पर कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 4 विधायक अगर हम वापस ले लेंगे तो जो सत्ता का सुख वो भोग रहे हैं वो वापस चला जाएगा। इस पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर 4 विधायक वापस लेते हैं तो उनके बेटे भी मंत्री है और उनके बेटे की भी सुख चली जाएगी। इसलिए इस पर हम पार्टी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। और नीरज बबलू ने सीधे तौर पर कहा है कि अब जीतन राम मांझी की उम्र हो गई है, उन्हें राम नाम जपना चाहिए, संन्यास लेकर सारा कार्यभार अपने बेटे को सौंप देना चाहिए। अब इस पर देखना है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे की तरफ से क्या बयान सामने आता है। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।